हिमाचल प्रदेश में शिवधाम सर्किट शुरू होने जा रहा है। क्या क्या इसमें खास रहने वाला है? एचपीटीडीसी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, रघुवीर सिंह बाली। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो नया हम कह सकते हैं कि धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ये काम शुरू करने जा रही है। सर, क्या क्या खास इसमें रहने वाला, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, देवधाम देवी धाम सर्किट जो है ये अपने आप में आस्था के साथ जुड़ा हुआ सर्किट है। जहां पे आस्था होती है वहां पे सर्वोत्तम आस्था है, और आस्था लोगों की पूरे देश की हिमाचल प्रदेश के देवियों पे और देव पे हमेशा से रही है। उसी सर्किट को बढ़ाने के लिए, उसको बेहतरीन सर्किट बनाने के लिए लोगों को हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा धाम मिले जिसमें लोग आए, दर्शन करें और शिव धाम में आके शिवजी भगवान के हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। 12 ज्योतिर्लिंग जो बनने जा रहे हैं उनके खूबसूरत दर्शन हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और 4 ज्योतिर्लिंग पहले से बन चुके हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 8 और ज्योतिर्लिंग बनाने का, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। 33 करोड़ रुपए का टेंडर एचपीटीडीसी निकालने जा रही है और सैकड़ों करोड़ रुपया एडीबी के तहत हम इसमें और देने जा रहे हैं। सर, पूर्व सरकार का ये प्रोजेक्ट था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ अनियमितताएं इसमें पाई गई हैं। क्या अभी जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, टेंडर प्रक्रिया चलेगी, डेडलाइन क्या रखी गई है कि कब तक इसे कंप्लीट किया जाए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बड़ी सकारात्मक सोच के साथ चलता हूँ। पूर्व सरकार का हो या पूर्व से पूर्व सरकार का हो या उससे पूर्व सरकार का हो, गवर्नमेंट इन कंटिन्यूएशन होती है। जो नई सरकार बनती है उसका पहला ध्याय, पहला फर्ज, पहला कर्तव्य ये है कि जो पुराने काम है उनको आगे बढ़ाया जाए। और मैं बड़ी सकारात्मक सोच के साथ काम करता हूं। मैंने पहली चीज ये की कि जो पुराने काम थे उनको पहले हम ठीक तरह से बढ़ाएं। ये 38 करोड़ रुपए के करीब पहले इसके अंदर दिया था, जिसमें तकरीबन 16 करोड़ रुपया यूज हुआ था, 21 करोड़ रुपया बचा हुआ था और हमने उसमें 12 करोड़ रुपया और जोड़ा है ताकि हम उसको पूरी तरह से कंप्लीट करें। उसमें 33 करोड़ रुपया तो ज्योतिर्लिंग बनने के लिए खर्च होना है, उसके बाद उसको भव्य बनाने के लिए और धाम बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होना है। तो मैं इस बात का पक्ष लेता हूं और मेरा हमेशा से ध्याय रहा है कि गवर्नमेंट इन कंटिन्यूएशन होती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अभी तक उसमें जो काम हुआ था उस काम को 4 ज्योतिर्लिंग बने थे, 8 ज्योतिर्लिंग और बनाने हैं, पूरा भव्य धाम बनाना है। ये सौभाग्य है मेरा, और अगर ये सौभाग्य मुझे मिला है तो इसको मैं बेहतर तरीके से करूंगा। कब तक फिर भी कंप्लीट करने के लिए टेंडर होगा? टेंडर की प्रक्रिया चालू कर देंगे। आज मैंने अनाउंस कर दिया है, इमीडिएटली टेंडर की प्रक्रिया, एमडी साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये इमीडिएटली इसकी टेंडर की प्रक्रिया चालू करेंगे और इसके बाद हम इसको बनाने का काम शुरू कर देंगे। और जितना समय लगता है उतना समय लगेगा क्योंकि ये भव्य धाम है। भव्य धाम बनने के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने पर हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। सर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से टूरिस्ट ने अब आना शुरू भी कर दिया और हम देख भी रहे हैं धीरे धीरे संभल रहा है पर्यटन, एयर सर्विसेज का काफी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या आगे के लिए प्लान किया गया? क्योंकि जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेलीपोर्ट खुलने थे, तो उसका काम कहाँ तक, कितना प्रोसेस में रहा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा पिछले आपके सवाल से, फिर मैं हेलीपोर्ट्स पे आऊंगा। ना सिर्फ मेरी, पर जब भी मेरी बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हुई, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि जो भी काम है जो रुके हुए हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। और ये जो शिव धाम का मेरी विशेषकर उनसे कई बार इसके बारे में बात हुई, तो निर्णय यही हुआ कि जल्दी से जल्दी आप इसका टेंडर करें। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि हेलीपोर्ट के अंदर हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसकी जमीनें ट्रांसफर हो गई हैं, काम चालू हो गए हैं, पैसे सैंक्शन हो गए हैं और उसके ऊपर बहुत मेगा काम चल रहा है। हेलीपोर्ट्स का काम है अलग अलग सर्किट्स को बनाना। हेलीपोर्ट्स का काम है मेडिकल इमरजेंसी में इवैक्यूएशन करना। हेलीपोर्ट्स का काम है टूरिज्म के अंदर लोगों को जोड़ना। हेलीपोर्ट्स का काम है जनरल जिंदगी में हेलीकॉप्टर की सेवा लोगों को देना।
इस सब के ऊपर तब काम होता है। हेलीपोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ जरूरी होता है। हेलीपोर्ट्स में जब होगा तो एक सिस्टमैटिक हेली सेवा मिलती है, हेलीकॉप्टर की सेवा मिलती है, सिक्योरिटी होती है, बॉम्ब स्क्वाड्स होते हैं, फायर सिस्टम होता है, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है उसके अंदर। तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा जा रहा है और उसके ऊपर काम चालू, और हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। बड़ी मेगा स्पीड पे हम हेलीपोर्ट्स का काम। क्योंकि हिमाचल में जैसे हेली टैक्सी सर्विसेज चलती भी है, लेकिन मौसम एक बहुत बड़ा डंगा यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि काफी लंबे अरसे तक जो एयर सर्विसेज है वो प्रभावित रहती है। क्या इस ओर भी विचार किया जा रहा है ताकि कंटिन्यूटी में जो ये सबसे बड़ी बात है, जो हम मौसम के ऊपर तो हम हमारा बस नहीं है, मौसम तो भगवान के बस में है। और यहाँ पे एटीआर और बम्बार्डियर्स दो ही प्लेन है जो आ पाते हैं। एटीआर्स और बम्बार्डियर्स को स्ट्रिप जितनी चाहिए उतनी हमारे पास 3 जगह अवेलेबल है, पर मौसम जो है वो किसी के बस में नहीं है। जब मौसम खराब होगा तो प्लेन तो रुकेगा, पर कई जगह पे जहां स्ट्रिप लंबी है, जैसे कांगड़ा, वहां पे हमारे 6 प्लेन चल रहे हैं, और वो मौसम बारिश भी हो तब भी आते हैं। पर शिमला में क्योंकि पट्टिका छोटी है, इसलिए यहाँ पे जब मौसम खराब होता है तो प्लेन नहीं उतर पाता। तो इसके ऊपर हमारे काम तो चल ही रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट। इसीलिए हेलीपोर्ट सर्विस को और ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से बढ़ा रहे हैं। मानसून में जो नुकसान हुआ था उसमें कहीं रिवाइव कर पाए हैं, कितनी चीजें और रह गई हैं? आपके सामने हिमाचल आज पटरी पे खड़ा है, हिमाचल आज चल पड़ा है, गांव-गांव आज गाड़ियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और जितनी जल्दी हिमाचल खड़ा हुआ है उतनी जल्दी दुनिया में कोई और जगह खड़ी नहीं हुई। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई, यहाँ पे एकदम नदियों ने अपना रुख चेंज किया, लैंडस्लाइड्स हुई, सड़कें टूटी, पुल टूटे, और यहाँ पे जेसीबी और पोकलैंड लगी और लोगों की सड़कें दोबारा से बननी शुरू हुई। इतना जल्दी काम कहीं नहीं हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में हर जगह को जोड़ दिया गया है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं उन्हें, तो एक जो 4% डीए देने की जो बात है, हालात वैसे जिस तरह से आपने कहा कि आर्थिक हालात भी प्रदेश सरकार के जिस तरह से बने हुए, जल्दी मिल पाएगा? क्योंकि दूसरे जो विभाग है वहां पर ये जो सुविधा ये उनको मिल रही है। देखो, टूरिज्म को आपको बाकी विभागों से अलग रखना पड़ेगा। टूरिज्म मेजरली बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं उन पे निर्भर करता है। प्राकृतिक आपदा आने की वजह से हमारा बिल्कुल सिस्टम टूरिज्म का चरमरा गया। बाकी विभाग जिन्होंने दिया है उनके विभाग चलते रहे, 10 दिन बंद हुए, 15 दिन बंद हुए, 5 दिन बंद हुए, 7 दिन बंद हुए, हम तो 6 महीने के लिए बिल्कुल डंप हो गए। पर तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। कितना जल्दी फिर भी सर? अब ये देखिए, ये हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वी आर डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज टू ऑल्सो बैक टूरिज्म, विच इट इज बैकिंग। हमारे को कई बार दिक्कत आती है तो हमको बैक करते हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करें, बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल टूरिज्म HPTDC के चेयरमैन रघुवीर सिंह वाली, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में ये जो धार्मिक जो एक कह सकते हैं कि सर्किट शुरू होने वाला है, आने वाले समय में टेंडर कॉल किए जाएंगे पहले, और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए और इसे शुरू किया जाए कि नई सुविधा हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल सके। इसके अलावा और भी चीजें की जा रही है ताकि टूरिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सके, और मानसून के समय में जो नुकसान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था उससे भी जो पर्यटन विभाग है वो पार पा सके। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।